इथे मात्र दर्जेदार स्पर्धा देखील आहे. पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेने. आजच्या दिवसातील मला वाटतं शेवटचा सामना असेल, क्वार्टर फायनलचा सामना असेल. जो संघ जिंकेल तो थेट सेमीफायनल मध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. दरम्यान सलामीची जोडी देखील मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. ऑन स्ट्राईक रोहित नार्वेकर, तर दुसरीकडे आपण पाहिलं तर अक्षय कासार. दोन्ही संघांमध्ये होणारी लढत, एक दोन्ही संघांमध्ये महत्वपूर्ण सामना आणि तितकेच चांगले खेळाडू या दोन्ही संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर रोहित नार्वेकर, अक्षय कासार, अक्षय घरत, त्याच्यानंतर बंट्या मोरे, अमित पवार. त्याच्यानंतर दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर मयूर कुंभार, सौरभ असेल, त्याच्यानंतर बरकत शेख, शाहिद शेख. एकापेक्षा एक दर्जेदार दोन्ही संघांमध्ये ताकदीचे खेळाडू देखील मैदानाच्या आतमध्ये. लेट्स स्टार्ट टू द मॅच. पहिला चेंडू बरकत शेख. इथे मात्र सेन्सिबल क्रिकेट आहे, हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलाय. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर इथे मात्र एकच धाव. सेन्सिबल क्रिकेटने सामन्याची सुरुवात केली जाते. संघाचं खातं खुलतंय. संघाची स्थिती जर आपण पाहिलं तर बिनबाद एक. 4 षटकांची महत्वपूर्ण लढत आहे. पहिलं षटक आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं षटक. क्षेत्ररक्षण देखील फैलावलं जात आहे. पुन्हा एकदा बरकत शेख सज्ज झाला. यावेळेस अक्षय कासारसाठी पुढील चेंडू. इथे मात्र आक्रमण करण्याचा प्रयत्न देखील आहे, परंतु बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये तितकं चांगलंसं कॉन्टॅक्ट होत नाहीये. त्याच्यानंतर एक धाव देखील. पुन्हा एकदा सेन्सिबल क्रिकेटला प्राधान्य देखील दिलं जात आहे. एकेरी धावसंख्येने संघाची स्थिती थोडीशी बदलते. संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. 4 षटकांची ही लढत. 4 षटक म्हटली ना तर जर आपण पाहिलं तर 24 चेंडू फेस करण्याची नामी संधी आहे. आणि या 24 चेंडूवरती एक चांगलं टार्गेट, एक चांगलं उद्दिष्ट सेट करायचा इथे मात्र विचार असेल. यावेळेस आपण पाहिलं तर चेंडू हवेत आहे. सुरेख चेंडू आहे. तिथे मात्र जेल घेण्याची संधी होती. संधीचं सोडं केलं जात आहे. अप्रतिम जेल टिपला जातोय. फलंदाज रोहित नार्वेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे. दरम्यान या आधीच्या चेंडूवरती अक्षय, दरम्यान आपण पाहिलं तर रोहित नार्वेकरला बॅक टू द पॅव्हिलियन जाताना पाहिलंय. त्याची जागा भरून घेण्यासाठी नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय घरात. आणि नक्कीच जर आपण पाहिलं तर उद्या या स्पर्धेचं अंतिम म्हणजे शेवटचं सत्र. आणि टेनिस क्रिकेट विश्वातील ज्या खेळाडूने नक्कीच आपली छाप सोडले तो खेळाडू फरदीन उद्याच्या सत्रामध्ये देखील खेळताना पाहायला मिळेल. बरकत शेखचा यावेळेस पुढील चेंडू आपण पाहिलं तर सुरेख प्रकारचा चेंडू, फटका अप्रतिम आहे. इथे मात्र जर आपण पाहिलं तर चेंडू देखील सीमारेखेचा वेध घेताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच चेंडू मात्र चाललाय दण दण करत सीमारेखा पार. इथे मात्र येतोय चौकार. येस डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच इथे मात्र आपण पाहिलं तर अक्षय घरत इथे मात्र इरादे स्पष्ट करतोय. नक्कीच चौकार देखील आपण त्याच्या माध्यमातून पाहिलाय. पुन्हा एकदा बरकतचा पुढील चेंडू. इथे मात्र आक्रमण करायचं आहे, परंतु बॅट आणि बॉल यामध्ये संपर्क होत नाही. या निर्धाव चेंडूची सांगता होते. नक्कीच दोन्ही संघ जर आपण पाहिलं तर एकापेक्षा एक तुल्यबळ असे सगळ्यात दोन्ही संघांमध्ये स्टार खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतात. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर लेफ्ट हँड बॅट्समन अक्षय घरत, तर दुसरीकडे बरकत शेख. पुन्हा एकदा बरकतचा पुढील चेंडू अक्षयसाठी. यावेळेस विचिटचा प्रयत्न आहे, फटका प्रतिमा आहे. इथे मात्र मिसफिल्ड फंबल पाहायला मिळतंय. अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. नक्की चेंडू मात्र चाललाय दण 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 करत सीमारेखा पार. अक्षय घरत ब्रँडेड चौकार.
थँक्यू डीजे. दरम्यान पहिल्या षटकाचा खेळ देखील आपण पाहिलाय. 4 षटकांची लढत आहे. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक. आतापर्यंत एक गड्याच्या मोबदल्यात 10 धावा अशी स्थिती मैदानाच्या आतमध्ये देखील पाहायला मिळते. 4 षटकांची महत्वपूर्ण लढत. उर्वरित 3 षटकांचा खेळ अजून देखील शिल्लक आहे. नक्कीच मित्रांनो आपण पाहताय सायंकाळचं सत्र. नक्कीच मुरादपूर स्पोर्ट्स क्लब चिपळूण प्रेझेंट्स नक्कीच भव्य दिव्य अशी राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेटची ही मानाची स्पर्धा, सन्मानाची स्पर्धा, अस्मितेची स्पर्धा देखील आपण पाहतोय. क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा महासंग्राम. आणि नक्कीच या स्पर्धेमध्ये मी सर्व खेळाडूंचे स्पर्धकांचे सहर्ष स्वागत करतोय. दरम्यान पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेने. आपण पाहिलं तर अक्षय भोसले गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं असेल संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन अक्षय भोसले गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होताना आपण पाहतोय. तर ऑन स्ट्राईक जर आपण पाहिलं तर अक्षय कासार, अक्षय वर्सेस अक्षय अशी लढत देखील असेल. आतापर्यंत पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पॉवर प्ले मध्ये 10 धावा येताना पाहायला मिळतात. या आधीच्या सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर धावांचा डोंगर, धावांचा पाऊस पडताना देखील पाहायला मिळाले होते फलंदाज. फटका अप्रतिम डीप मिडविकेट रिजन मध्ये चेंडू देखील ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतोय. फेक केली जाते, धावचीची संधी यावेळेस. इथे मात्र गुड रनिंग बिटवीन विकेट पाहायला मिळते. धावांची जोडणी केली जाते, चित्याची चपळाई दाखवली जाते आणि दुहेरीच्या टोल्याने संघाची स्थिती जर आपण पाहिली तर 1 गडी बाद 12 धावा. नक्कीच ही स्पर्धा देखील मित्रांनो आपण पाहतोय tenniscricket.in माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट केले जात आहेत. सर्व ऑफिशियल टीम देखील आमच्या सोबत जोडले. त्यानंतर आपण पाहिलं तर एक दर्जेदार स्पर्धा देखील आहे. एक अप्रतिम आयोजन, तितकंच चांगले नियोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. 16 वर्षाची परंपरा जपणारी ही मुरादपूरची मानाची स्पर्धा. यावेळेस आपण पाहिलं तर फटका अप्रतिम आहे. मयूर कुंभार, इथे मात्र धावचीची संधी आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. इथे मात्र नक्कीच प्रयत्न तर चांगला होता, परंतु इथे मात्र गुड रनिंग बिटवीन विकेट, एक धाव देखील घेतली जाते आणि नक्कीच एक चांगली धावसंख्या आतापर्यंत विचार केला ना तर चांगली धावसंख्या देखील आहे. आणि नक्कीच इथे मात्र दोन्ही संघ तितक्याच ताकदीचे संघ आहेत. जर आपण पाहिलं तर मिस्का स्पोर्ट्स गुहागर संघाला जर विजय व्हायचा असेल तर एक यशस्वी टार्गेट देखील सेट करावं लागेल. एक चांगला टार्गेट सेट करावे लागेल, कारण समोरच्या संघामध्ये तितक्याच ताकदीचे फलंदाज पाहायला मिळतात. दुसरं षटक अजून देखील प्रगतीपथावरती असणार आहे. ऑन स्ट्राईक जर आपण पाहिलं तर लेफ्ट हँड बॅट्समन अक्षय घरात मैदानावरती पाहायला मिळतोय. इथे मात्र सुरेख प्रकारचा चेंडू आहे, बिरकाव दिला, मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक मयूर कुंभार, इथे मात्र जेल सुटला जातोय, जीवदान मिळतंय आणि नक्कीच इथे मात्र जीवदानाचा पुरेपूर फायदा देखील उठवावा लागेल. नक्कीच मित्रांनो म्हटलं जातं पकडा झेल जिंका खेळ, इथे मात्र झेल सुटला जातोय. खेळ जिंकला जाणार का हे देखील पाहणं गरजेचं असणार आहे. आणि इथे मात्र एक दर्जेदार खेळ देखील आहे. सायंकाळचं सत्र देखील आपण पाहतोय. एक शांतमय खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. कोणत्या प्रकारचा आक्रमक स्ट्रोक येत नाही आहे. षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळत नाही आहे. एक नक्कीच जकडून ठेवलं जाते. गोलंदाज अक्षय भोसलेच्या माध्यमातून कोणत्या प्रकारचं आक्रमण करू देत नाही आहेत. एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते. इथे मात्र थोडीशी दिशा भरकटतोय. येस, इट इज वाईट आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता, पण सर राजू कंदगुटकर सर अवांतर धावेची खूण करतात. मिक्सर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावा येताना आपण पाहतोय. संघाची स्थिती जर पाहिली तर 1 गडी बाद 15 धावा. अक्षयचा पुढील चेंडू नक्कीच यावेळेस आपण पाहिलं तर सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी आपण पाहतोय. अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू लॉंगनच्या पट्ट्यामध्ये ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतो. इथे मात्र ओव्हरथ्रो देखील आहे, परंतु बॅकअप देखील तितकंच चांगला आहे. इथे मात्र एकच धाव देखील घेतली जाते. दुसरं षटक इथे मात्र प्रगतीपथावरती असणार आहे. आतापर्यंत एक सेन्सिबल क्रिकेटला वारंवार प्राधान्य देखील दिलं जात आहे. कोणत्या प्रकारचे आक्रमक स्ट्रोक देखील पाहायला मिळत नाही आहेत, कारण दोन्ही संघ देखील तितक्याच ताकदीचे संघ आहेत. पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती अक्षय घरात, अक्षय वर्सेस अक्षय. इथे मात्र चांगला चेंडू आहे, फटका देखील अप्रतिम आहे. 2 धावा आता पूर्ण केल्यात. दरम्यान दुहेरीच्या टोल्याने संघाची स्थिती जर आपण पाहिलं ना तर संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 18 धावा.
आणि नक्कीच जर आपण पाहिलं तर स्ट्राईक वरती अक्षय घरात, नॉन स्ट्राईकला जर आपण पाहिलं तर अक्षय कासार आणि गोलंदाजी मार्क वरती जर आपण पाहिलं तर अक्षय भोसले. 3 अक्षय मधलं हे द्वंद्व मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा अक्षय घरातसाठी पुढील चेंडू नक्कीच पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. फटका प्रतिभा, चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक बरकत शेख इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक करणार नाहीये. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. दरम्यान पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहिलं तर 2 गडी बाद 18 धावा अशी स्थिती मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवरती मयूर कुंभार सज्ज झालाय. पाहायचे मयूर वर्सेस अक्षय कासार हे बॅटल कशा प्रकारे रंगेल हे देखील पाहणं गरजेचं असेल. नक्कीच दोन्हीकडे जर आपण पाहिलं तर दोन्ही संघांमध्ये स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेले संघ पाहायला मिळतात. मयूर कुंभारचा पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे, फटका देखील अप्रतिम आहे. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं तर चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील केले जात आहे. धावचीची संधी ओव्हर देखील आहे. इथे मात्र संधी चालून आली होती खरी, परंतु संधीचं सोनं करता येत नाही आहे. नक्कीच मित्रांनो, ज्याला संधीचं सोनं करता आलं तो नक्कीच यशस्वी होताना देखील पाहायला मिळतोय. इथे मात्र धावचीची संधी होती, परंतु त्या प्रकारचे प्रयत्न मयूर कुंभारच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले नाही आहेत. दरम्यान तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असणार आहे. पुन्हा एकदा मयूर कुंभार सज्ज झाला अक्षयसाठी. यावेळेस राईट मोर द विकेटचा फुलटा स्वरूपाचा चेंडू, फटका प्रतिमा आहे. चेंडू जर आपण पाहिलं तर चेंडू जाईल लॉंग ऑफ सीमारेखा पलीकडे. 1 बाउन्स सीमारेखा पार. अक्षय कासार ब्रँडेड चौकार. यस डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच इथे मात्र अक्षय कासार ऑन फायर होताना पाहायला मिळतो. दर्जेदार खेळ अक्षयच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र खडे खडे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न देखील आहे, परंतु नक्कीच इथे मात्र क्रिकेटच्या पटल्यावरती फुटवर्क फार महत्वाचं आहे. मित्रांनो, म्हटलं जातं मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटच्या पटल्यावरती फुटवर्क अत्यंत महत्वाचं आहे, परंतु इथे मात्र कोणत्याही प्रकारचं फुटवर्क पाहायला मिळत नाही. खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न होता जरूर, परंतु चेंडू मात्र डप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाचा वेध घेताना पाहायला मिळाला. इथे मात्र कमबॅक आपण पाहतोय मयूर कुंभारचं. पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेटचा चेंडू. इथे मात्र पुन्हा एकदा फुलटा स्वरूपाचा चेंडू. चेंडू हवेत आहे, चांगला प्रयत्न देखील आहे, परंतु नक्कीच इथे मात्र पुन्हा एकदा झेल सुटला जातोय. फेक केली जाते. धावचीची संधी आहे आणि यावेळेस आपण पाहिले तर अक्षय कासार धावच्या स्वरूपात बॅक टू द पॅव्हिलियन.
थँक्यू डीजे. नक्कीच आपण पाहिलं ना तर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मनोज पाटील सज्ज झालाय. नक्कीच आतापर्यंत यशस्वी गोलंदाजी आपण पाहतोय मयूर कुंभार याची नक्कीच स्वतःला सिद्ध केलं जात आहे. नक्कीच या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत चांगल्या प्रकारची कामगिरी मयूर कुंभारच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळते आहे. मयूर वर्सेस मनोज हे बॅटल कशा प्रकारे असेल हे देखील पाहायचंय. इथे मात्र शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न देखील आहे, परंतु बॅट आणि बॉल यामध्ये संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. नक्कीच निर्धाव चेंडू देखील पाहायला मिळतोय. एक दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत मयूरने साकारले. एक चौकार आला होता, तदनंतरचे काही चेंडू ज्या प्रकारचे हाताळलेत अप्रतिम गोलंदाजी मयूर कुंभार याची पाहायला मिळते. नक्कीच मित्रांनो आपण पाहतो जुवेकर आणि दादरकर क्रीडा संकुल या ऐतिहासिक क्रीडा संकुलमध्ये भव्य दिव्य मुरादपूर स्पोर्ट्स क्लब चिपळूण आयोजित जर आपण पाहिलं तर भव्य दिव्य राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेटची मानाची सन्मानाची अस्तित्वाची कर्तृत्वाची एक लाख मोलाची स्पर्धा आपण पाहतोय. नक्कीच या स्पर्धेमध्ये महत्वाचा सामना असेल आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 26 धावा. आपण पाहिलं ना तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघातर्फे चौथं म्हणजे शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती सौरभ. नक्की शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती आपण सौरभ याला पाहतोय. तर ऑन स्ट्राईक जर आपण पाहिलं तर मनोज पाटील आणि नॉन स्ट्राईकला जर आपण पाहिलं तर विनायक पाटील. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज सौरभ वर्सेस मनोज. हे बॅटल कसं असेल पाहायचंय. राईट अमोर द विकेटचा पहिला चेंडू सुरेख प्रकारचा चेंडू फटका देखील अप्रतिम आहे. चेंडू मात्र हवेत होता, चेंडू जाईल 1 बाउन्स. इथे मात्र सुरक्षित रक्षण केलं जात आहे, धावा रोखल्या जात आहेत. अचूक फेक देखील होईल. तत्पूर्वी आपण पाहिलं ना तर 2 धावा पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. दुहेरीच्या टोल्याने संघाची धावसंख्या मात्र 3 गडी बाद 28 धावा. चौथं षटक म्हणजे शेवटचं निर्णायक षटक प्रगतीपथावरती असणार आहेत. या षटकामध्ये येणाऱ्या धावा नक्कीच एक चांगलं टार्गेट सेट करू शकतात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती सौरभ सज्ज झालाय. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करेल. यावेळेस आपण पाहिलं तर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न देखील आहे, परंतु बॅट आणि बॉल यामध्ये संपर्क होत नाहीये. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. त्याचनंतर आपण पाहिलं ना तर अशा प्रकारे गोलंदाजी जर आपण पाहिलं तर जास्तीत जास्त निर्धाव चेंडू आतापर्यंत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालेत. मनोज पाटील नक्कीच इथे मात्र आक्रमण करणं अपेक्षित असेल. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस आपण पाहिलं तर स्टँड अँड डिलिव्हर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, सीमारेखा पार. इथे मात्र अप्रतिम स्ट्रोक, षटकार. डीजे नक्कीच संघाची स्थिती जर आपण पाहिले तर 3 गडी बाद 34, 34 धावा. शेवटचं षटक प्रगतीपथावरती असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. नक्कीच ज्या सौरभने पहिले 2 चेंडू अप्रतिम हाताळले होते, परंतु नंतरच्या तिसऱ्या चेंडूवरती येथे मात्र मनोज पाटीलने त्याचा क्लास दाखवून दिलाय. अप्रतिम स्ट्रोक होता. डीप कव्हरच्या पट्ट्यामध्ये षटकार येताना आपण पाहिलाय. पुन्हा एकदा सौरभ सज्ज झालाय मनोजसाठी. यावेळेस आपण पाहिलं तर शफल येऊन खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न आहे. सुरेख प्रकारचा चेंडू अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू मात्र जाईल सीमारेखा पार. इथे मात्र मनोज पाटील
दर्जेदार चौकार. येस डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच 4 धाब्याने संघाची धावसंख्या झपाट्याने वेग घेते. संघाची स्थिती जर आपण पाहिली तर 38, 38 धावा. 38 लॉस ऑफ 3 विकेट. प्रोग्रेस ना 4th आणि लास्ट ओव्हर. शेवटचं षटक. इथे मात्र सुरेख प्रकारचा चेंडू भिरकावून दिलाय. चेंडू हवेत आहे. सुरेख क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न देखील आहे. धावा वाचवल्या जातात आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न देखील होईल. धावचीची संधी आणि इथे मात्र फलंदाज विनायक धावच्या स्वरूपात बॅक टू द पॅव्हिलियन. यस डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर मोनू यादव पुन्हा एकदा सौरभ सज्ज झालाय. शेवटच्या षटकातील उर्वरित काही चेंडूचा खेळ शिल्लक. इथे मात्र सुरेख प्रकारचा चेंडू यॉर्करचा वापर केला जातोय. व्हाईट यॉर्क पद्धतीचा चेंडू तर खोदून काढण्याचा प्रयत्न देखील आहे, परंतु इथे मात्र आपण पाहिलं तर एकदा पूर्ण देखील केली जाते आणि एका धाब्याने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिलं तर 40 धाबा. षटक संपतंय. 4 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतोय. संघाची स्थिती आपण पाहिलं तर 40 आणि नक्कीच जर आपण पाहिलं 24 चेंडू 41 धाबा असं समीकरण ठेवलंय. ते म्हणजेच धावांचा बांड या ठिकाणी सेट केलेले आहे आणि तुम्ही बघता मुरादपूर स्पोर्ट क्लब चिपळूण आयोजित एक जबरदस्त अशी स्पर्धा जुबेकर आणि दादरकर क्रीडा संकुलमध्ये चालू असलेली मानाची स्पर्धा, लाख मुलांची अभिमान स्वाभिमान गाजवणारी स्पर्धा. या स्पर्धेकरता पहिल्या क्रमांक पारितोषिक 55,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी तुम्ही बघताय. दुसऱ्या क्रमांकाकरता 33,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळते. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणून आपण या स्पर्धेमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाकरता ट्रॉफी आहे, चौथ्या क्रमांकाकरता ट्रॉफी आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, सामनावीर, मालिकावीर, षटकारांचा राजा, चौकारांचा राजा ही नामांकित पारितोषिकांची असणारी ही मानाची, अभिमानाची, स्वाभिमानाची लाख मुलांची स्पर्धा आहे.
आणि त्याचबरोबर वैयक्तिक पारितोषिकामध्ये आपण बघितलं तर मिड विकेटला जो NH फिशरीजचा जो बॅनर आहे त्याच्यावरती तुम्ही षटकार मारला तर नजीरभाई अब्दुले यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा पारितोषिक. अजून एक मिड विकेटला जो बॅनर आहे तो म्हणजे MI सी फूडचा जो बॅनर आहे, मोहम्मद इब्राहिम सी फूडचा जो बॅनर आहे त्याच्यावरती तुम्ही षटकार मारला तर पाते ब्रदर्स यांच्या माध्यमातून खालिद पाते यांच्याकडनं 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. आणि निश्चित प्रत्येक मॅचमध्ये आपण वेगळे वेगळे पारितोषिक बशारत फिशरीज बरकत पाते यांच्या माध्यमातून बघितलं आहे. समोर जो बॅनर आहे लॉग ऑफच्या दिशेनं अमान कॅटरेजचा जो बॅनर आहे त्याच्यावरती तुम्ही षटकार मारलात तर तुमच्याकरिता या ठिकाणी तब्बल 500 रुपयाचा पारितोषिक कमालबाई हमदुले साहेब यांच्या माध्यमातून आहे. मिड विकेटला आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध एक सुबान किड्स वेअरचा एक बॅनर आहे त्याच्यावरती तुम्ही षटकार मारला तर समीर माहीमकर यांच्या माध्यमातून तब्बल 1000चा पारितोषिक या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे. अनेक पारितोषिक आहेत आणि पारितोषिकांचा वर्षाव करणारी स्पर्धा. मॅचला जाऊया, मॅचकडे जाणार आहोत. ही मॅच आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातला शेवटचा मॅच मिश्का स्पोर्ट्स आणि आईल स्पोर्ट्स यांच्या दरम्यानचा मॅच. आईल स्पोर्ट्स दुबई संघाला जिंकण्याकरता 41 धावांची गरज आहे. 24 बॉल 41 धावा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं मुरादपुर का एक जबरदस्त टूर्नामेंट. माहौल बना हुआ है, शाम का समय है और ये अच्छा मुकाबला रहेगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रारंभिक गेंदबाज मुख्य गेंदबाज मिश्का स्पोर्ट्स गुवाहागर की तरफ से परेश आरेकर को आप देख रहे हैं. पावर प्ले का ऊपर रहेगा. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. एक एंड पर विश्वजीत और दूसरे एंड पर अनिकित को आप देख रहे हैं. पावर प्ले की गेंदबाजी करने के लिए मुख्य गेंदबाज परेश आरेकर. फील्डिंग एक खिलाड़ी थर्ड मैन, एक खिलाड़ी गली पॉइंट कवर मिड ऑफ, एक खिलाड़ी मिड ऑन लॉन्ग ऑन. मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी यहाँ से बाउंड्री लाइन की तरफ रखा गया. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ईश्वर की पहली गेंद को आड़े बढ़ने का इस्तेमाल किया. गेंद पीछे की तरफ जा रही है तेजी के साथ. खिलाड़ी नहीं है. गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं. अमित पवार को आप देख रहे हैं जब तक गेंद को फीड करे थ्रो करे तब तक एक 2 रन मुकम्मल किए गए. 2 रनों के साथ खाता खुदा बल्लेबाज विश्वजीत का खाता खुदा. जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है. 41 रनों का लक्ष्य है. पहली गेंद के ऊपर 2 रन बनाए. परेश आरेकर को आप देख रहे हैं मुख्य गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर. रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के. बैटिंग करने वाली टीम मैदान के अंदर आहिल स्पोर्ट्स दुबई की आप देख रहे हैं. मैच अच्छा चल रहा है. इस मैच के लिए अंपायर आप देख रहे हैं मुख्य अंपायर राजू कनगुटकर, स्क्वेयर लेग अंपायर संगीत बोदले को आप देख रहे हैं. और दर्शक देखिए भारी तादाद में इस मैच का आनंद उठा रहे. उनका भी हम स्वागत करते हैं. दर्शक भी गए, मेहमान भी गए. अतिथि कक्ष में अतिथि देखिए कच्चा कच बराबर गया अतिथि कक्ष. और आज की शाम किसके नाम, इसके लिए माहौल बना हुआ है. मजा आएगा. 41 रनों का लक्ष्य है. बैनर के ऊपर अगर चक्का लगाते तो प्राइस बढ़ गया है. अमान कैटर्स के बैनर पर चक्का लगेगा 1001 का इनाम. 2500 पारितोषिक लावलंय. 2500 का प्राइस है. 2500 के नाम. बैनर पर अगर चक्का लगाते हो लॉन्ग ऑन की तरफ. अब जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है इनके लिए लॉन्ग ऑन है. और लॉन्ग ऑन पर जो बैनर है उसके ऊपर डायरेक्ट अगर गेंद लगती है अमान कैटर्स के बैनर पर अगर गेंद लगेगी तो 2500 का इनाम. शेयर मार्केट बढ़ रहा है. शाम का समय है. पावर प्ले का ऊपर चल रहा है. आइल स्पोर्ट्स बनाम मिश्का स्पोर्ट्स. आइल स्पोर्ट को जीतने के लिए 41 रनों का लक्ष्य. इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है. आड़े बढ़ने का इस्तेमाल किया. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. क्रीज की गहराई का इस्तेमाल बल्लेबाज कर रहे. गेंद बहुत अच्छी थी. टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर रोहित के हाथों में जाती हुई. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. मुकाबला बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है. यूट्यूब पर भी कई दर्शक प्रदेश से इस मैच का आनंद ले रहे हैं. उन सभी दर्शकों का हम स्वागत करते गए. मुरादपुर का ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल टूर्नामेंट चल रहा है. परेश आरेकर इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर. बड़ा स्ट्रोक कहने की कोशिश ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी गए और तेजी के साथ खिलाड़ी आते हुए कैच छूट गया. विश्वजीत का कैच था. वहां पर अगर खिलाड़ी की बात की जाए तो वो तेजी के साथ गए थे. यहां से कैच नहीं, आपने अपनी टीम का सपना तोड़ा है. बहुत महत्वपूर्ण कैच था और ये कैच मिश्का स्पोर्ट के जो खिलाड़ी है उन्होंने छोड़ा के. मनोज पाटिल थे और मनोज पाटिल के हाथों से कैच छूटने के बाद मौका किसको मिला के? विश्वजीत को मौका मिला. रन संख्या 1 रन के साथ इजाफा होता. टीम का टोटल अब जाकर 3 रन बगैर किसी नुकसान के.
रन संख्या 3 रनों पर पहुंचेगा। ओवर की अगर बात की जाए तो फिलहाल पहले ओवर का खेल परेश आरेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जाकर स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए तैयार गए। अनिकेत को आप देख रहे हैं इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद रक्षात्मक ढंग के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे। अनिकेत को पता है तेज रफ्तार वाली गेंद है, ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश नहीं की, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को ढकेल दिया। एक रन मुकम्मल करते हुए रन संख्या फिलहाल 1 रन के साथ अब जाकर 4 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 41 रनों का लक्ष्य है। शाम का समय गए, बहुत अच्छा मुकाबला है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर और बल्लेबाजों में लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। विश्वजीत लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, राइट हैंडेड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत को आप देख रहे हैं। और इस ओवर की अगली गेंद राइट हैंड गेंदबाज। ओवर द विकेट, और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। टप्पा खाने के बाद गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, विकेट के बीच में समाप्ति कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा लाइन और सद्दी लाइन के साथ क्या गेंदबाजी चल रही है, रोचक गेंदबाजी, नबीदुली गेंदबाजी, अनुशासन के साथ विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश। लाइन बिल्कुल सही है और बिंदी गेंद का इशारा होता बा। रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर रखे हुए रन संख्या 4 रन। ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर का खेल चल रहा है। जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। परेश आरेकर मुरादपुर एंड की तरफ से इस ओवर की अगली गेंद। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, ऑन साइड पर कहते हुए बल्ले के बीचों बीच स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। ब्यूटीफुल शॉट, विश्वजीत का कैच छूटा, उसके बाद इन्होंने दहाड़ना शुरू किया है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। शुक्रिया। एक्शन रिप्ले में देखिए बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का था। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए और हमारे कैमरामैन देखिए क्या खूबसूरती वाला काम है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी नहीं था और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त, 41 का पीछा करे, रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर के अंदर परेश आरेकर के आखिरी गेंद पर छक्का आया और टीम की टोटल आइल स्पोर्ट दुबई अब जाकर 10 पर पहुंचेगा। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है। बगैर किसी नुकसान के आप देख रहे हैं 10 रन बनाए गए। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर अनिकेत और विश्वजीत। अनिकेत की अगर बात की जाए तो एक गेंद में 1 पर कर रहे हैं। विश्वजीत 5 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए और इनका कैच भी छूटा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। दूसरे ओवर के अंदर मोनू यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर मिश्का स्पोर्ट्स घाघर की तरफ से मोनू यादव का आप देख रहे हैं। फील्डिंग देखिए, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी का तैनात। फील्डिंग के जमावट, विकेट कीपर रोहित को आप देख रहे हैं। रोहित नार्वेकर जो चतुर के नाम से जाने जाते हैं, वही फील्डिंग की जमावट कर रहे हैं। विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का काम भी यही कर रहे हैं और अच्छे खिलाड़ी है। मोनू यादव दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद अग्नि परीक्षा बाउंसर से अनिकेत को हाई बाय कहते हुए गेंद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। मौका नहीं था, बल्ला हवा में घुमा। क्या शानदार गेंद थी, जबरदस्त गेंद थी और बिल्कुल सही लाइन है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मोनू यादव की। अगर बात की जाए दूसरे ओवर की पहली गेंद सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी चल रही है। पहली गेंद दूसरे ओवर के बिंदी आते हुए, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या अभी भी रुके हुए, रन संख्या 10 पर रुके हुए गए। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मान पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। मिस्टर स्ट्रोक है, मिडाउन की तरफ गेंद जा रही है। कोई खिलाड़ी नहीं, जब तक डीप से खिलाड़ी आगे फीड करे, थ्रो करे, तब तक दूसरे गेंद वापस आते हुए अच्छा थ्रो आया गया मगर 2 रन मुकम्मल किए गए। लॉन्ग ऑन पर से परेश आरेकर जब तक गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक 2 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए और 2 रनों के साथ रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है। 4 ओवर के अंदर बैटिंग करने वाली टीम आइल स्पोर्ट्स दुबई को इस मैच को जीतने के लिए 41 रन बनाने के। अभी तक 12 बने गए, दूसरा ओवर चल रहा है, विकेट नहीं गिरा है, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा मुकाबला देखने के मिल रहा है। भारी तादाद में दर्शक भी देख रहे हैं, इनका भी स्वागत है। और अनिकेत और विश्वजीत ये सलामी के बल्लेबाज आइल स्पोर्ट दुबई के गए। दूसरा ओवर मिश्का स्पोर्ट घाघर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोनू यादव लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज मुरादपुर एंड की तरफ से। ये गेंद डब्बा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और उसके बाद शरारत करते हुए अंदर की तरफ भी आई। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और बिंदी गेंद की समाप्ति। अनिकेत वाइड समझ के छोड़ रहे थे, उसके बाद ये गेंद अंदर से आई, बिंदी गेंद की समाप्ति।
रन संख्या की बात की जाए तो स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ है। स्कोर कार्ड फिलहाल 12 पर रुका हुआ है। दूसरा ओवर चल रहा है। मैदान के अंदर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और गेंदबाजों ने जो एक बार भी देखिए पहले बनाई है ना, जो उलझन बनाई है, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। शानदार गेंदबाजी है और दबाव इन्होंने सामने वालों के ऊपर बनाया गया। बल्लेबाजी करने वाली टीम दबाव के अंदर है, संघर्ष कर रही है। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और शानदार गेंद है। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए शरीर पर टकराए। मैदान के अंदर रन लेना चाहते हैं। सेक्रीफाइस वाला विकेट अनिकेत को बाहर आना पड़ेगा। विकेट नंबर पहला गिरता हुआ, रन नहीं लेना चाहते थे, अकेले दौड़ रहे थे और अनिकेत को अब जाकर सेक्रीफाइस का विकेट गंवाना पड़ेगा। विकेट नंबर पहला, रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया। पहला विकेट रनआउट के रूप में आउट होकर अनिकेत बैक टू पवेलियन चले गए। रन संख्या 12 रन। जीतने के लिए आपको 41 रन बनाने गए। अब जाकर बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर श्रवण पवार बैटिंग करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर श्रवण पवार मैदान के अंदर आते हुए बैटिंग करने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। स्ट्राइकर एंड पर अभिजीत, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। 5 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए गए। टीम का टोटल 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है। 4 ओवर में 41 रनों का लक्ष्य है। मुकाबला बहुत अच्छा देखने के लिए बेताबा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मोनू यादव अब तक सफल गेंदबाज है। ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। 4 गेंदे किए, 2 रन दिए, 1 रन आउट का विकेट इस ओवर के अंदर। लेफ्ट अप राउंडर विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर पर टकरा। मैदान के अंदर रन लेना चाहते हैं। करीबी मामला था, बाल बचे गए। डायरेक्ट हिट होता तो बहुत कुछ हो सकता था, करीबी मामला बन सकता था और खिलाड़ी एक बार फिर देखिए बाल बचे गए। बल्लेबाज विश्वजीत नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरे के जोन पर दौड़ रहे थे। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या अब जाकर 13 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर। कहानी का अगर ओवर की बात की जाए, दूसरा ओवर है, मोनू यादव ने रोक लगाई। पहले ओवर में 10 आए, उसके बाद मोनू यादव ने क्या गेंदबाजी की है। श्रवण अब जाकर इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज 30 नंबर पर आ गए। मोनू इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट अप राउंड, अच्छी गेंद थी। बल्ले के ऊपर हिस्से पर लगने के बाद गेंद पॉइंट की तरफ जा रहे खिलाड़ी गए। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे। जब तक थ्रो आ रहा है, दूसरा रन मुकम्मल होने वाला है। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरीके से दौड़ लगाते हुए शायद 2 रन मुकम्मल नहीं हुए। थर्ड अंपायर की तरफ कॉल आया गया, यानी थर्ड अंपायर को भी यह फैसला देखना होगा क्या हुआ है। थर्ड अंपायर का कॉल बहुत महत्वपूर्ण कॉल रहेगा, क्रुशियल मूवमेंट है और उसी के साथ हम देखने वाले हैं अंपायर का फैसला क्या रहेगा। क्या बल्लेबाज अंदर की तरफ आए, थ्रो अच्छा आया था, उसके बाद अंपायर का फैसला भी देखेंगे क्या फैसला है। थर्ड अंपायर अपनी तरफ जुड़ने वाले हैं और उसके साथ ये फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्रुशियल मूवमेंट है श्रवण पवार के लिए। एक बार फिर थर्ड अंपायर कॉल हुआ, उसके बाद अंपायर हमारे थर्ड अंपायर जुड़े हुए गए, ये भी चर्चा कर रहे हैं और फैसले की घड़ी रहेंगे। अंपायर का फैसला क्या आएगा वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत क्रुशियल मूवमेंट है। जिस अंदाज के साथ रोहित ने गेंद को उठाया, उसके बाद यहाँ से स्टंप की तरफ लगाने के वक्त क्या क्रीज के अंदर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये भी देखेंगे। अंपायर हमारे थर्ड अंपायर जुड़े हुए गए, नॉट आउट, रन पूरे हुए गए, रन मिलने वाले 2। क्रुशियल मूवमेंट, रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। फिलहाल स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो
17 रन 17 का आंकड़ा आ गया, 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 17 पर पहुंची है। दूसरे ओवर का खेल रन संख्या 15 पर पहुंचे। माफ करना, 2 ओवर का खेल समाप्त। रोहित 15 रन बने गए। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 26 रनों की जरूरत है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। विश्का स्पोर्ट्स बनाम दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आहिल स्पोर्ट, इनके बीच का मुकाबला है। 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। 15 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर। आहिल स्पोर्ट की टीम दबाव के अंदर है, परेशानी में है। दबाव के वक्त परेशानी में कुछ लोग निखर कर आते, कुछ लोग बिखर जाते गए। निकरने वालों को दुनिया सलाम कर दी है, बिखरने वालों को दुनिया नाम रखती है। आज इस मंच के ऊपर आप नाम भी बना सकते हो। एक बार फिर हीरो बनने वाला भी मौका गए, नायक बनने वाला भी मौका गए, और यहाँ से आप इस मंच के ऊपर जीतते हो तो सेमीफाइनल में जाने का मौका है। क्या बल्लेबाजी करने वाली टीम मैदान में 12 गेंद में 26 बनाएंगे, या गेंदबाज असरदार होंगे? अपनी ओर से पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अब जाकर नए गेंदबाज अक्षय घरत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बैटिंग करने के लिए विश्वजीत, और नॉन स्ट्राइक के रेट पर श्रवण को आप देख रहे हैं। रन संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। इस टूर्नामेंट को पंचक्रोशी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष फिरोज कड़वेकर भी देख रहे हैं। वो भी इस टूर्नामेंट को शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिरोज, आपका भी तहे दिल के साथ स्वागत है। इस साल 2025 के अंदर उनके कंधों के ऊपर पंचक्रोशी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष की जवाबदारी, जिम्मेदारी उनके सर पर दी गई है, और फिरोज कड़वेकर इस मैच का आनंद ले रहे। उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। मैच की तरफ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय घरत तैयार हो रहे हैं। अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय घरत को आप देख रहे हैं। बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक के रेट पर प्रारंभिक बल्लेबाज विश्वजीत, ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक के रेट पर श्रवण को आप देख रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते, टाइमिंग नहीं कर पाए। अलोंग द कारपेट गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेजा। वहां पर खिलाड़ी के जब तक फीड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल करने का मौका। ज्यादा एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहा है। 1-1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ। रन संख्या फिलहाल अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। माहौल बना हुआ है, शाम का समय है, ढलता हुआ सूरज है। आने वाली शाम किसके नाम? अब जाकर यहां से 11 गेंदे बची गए और आपको 25 रन बनाने गए। श्रवण पवार और विश्वजीत मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय घरत की अगर बात की जाए, ये अच्छी गेंदबाजी करे। पहली गेंद के ऊपर सटीक लाइन के साथ आगे गेंद कर रहे गए। जड़ में गेंदबाजी, ज्यादा बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका बल्लेबाज को नहीं देते हुए। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी की तैनात। ओवर द विकेट, और पटकी हुई गेंद है। बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद थर्ड मैन की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना पसंद करेंगे। दूसरा रन मुकम्मल करने वाले गए। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए इस मैच में जीतने के लिए अब जाकर 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहां से आपको टीम का टोटल अगर बात की जाए तो 18 ऑन बोर्ड, 18 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी बैलेंस में 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और यहां से आपको जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। श्रवण मैदान के अंदर 1 एंड पर विश्वजीत, स्ट्राइकर एंड पर श्रवण पवार, गेंदबाजी करने अक्षय घरत। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, ज्यादा फायदा उठाने नहीं दिया। ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी के जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 ही रन मिलने वाला है। सिंगल डबल के साथ रन संख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा स्ट्रोक नहीं आ रहे, चौबे और छक्के आना बहुत जरूरी है, मगर सिंगल डबल के साथ गेंदबाजों ने जकड़ के रखा है। रन संख्या 19 पर पहुंचे। 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहां से 22 रन बनाने के, 9 गेंदे जीतने के लिए 22 रन चाहिए। अक्षय घरत अपने बॉलिंग बाट पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मुरादपुर एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, लोअर फुल टॉस है, ऑन साइड पर गेंद में टाइमिंग अच्छा नहीं है। खिलाड़ी के ले लिया कैच। गेंदबाज खुद गेंद के नीचे जाते हुए कैच होता हुआ, विकेट गिरता हुआ। अभिजीत बैक टू पवेलियन, दूसरा शिकार। आइल स्पोर्ट की उम्मीद टूटे में कौन सफलता मिलेगी?
के अंदर खुद गेंदबाज अक्षय गहरत ने पकड़ा। अब जाकर 8 गेंदों का खेल बचा बाकी। इस मैच में जीतने के लिए आपको 22 रनों की जरूरत है। अक्षय गहरत की इस ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पहले गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल, अब जाकर शिकार, और ये शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षय गहरत की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए चौथे नंबर पर सौरभ आएंगे। सौरभ ऑन स्ट्राइक। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ के जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। अब जाकर इस मैच में जान डालने की जरूरत है। इस ओवर के क्रिकेट बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बाइदिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद ट्रैवल होते हुए तेजी के साथ परेश आरेकर को आप देख रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो आ रहा है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं किया। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या अब जाकर 20 रनों पर पहुंची गए 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी के अब जाकर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बचे हुए गए। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 21 रनों की जरूरत है। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय गहरत अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर की अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। गेंदर बनने का कोई ताल्लुक नहीं। गेंद टपक आने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में रन की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बिंदी आई है। ओवर की समाप्ति। अब जाकर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बैटिंग करने वाली टीम आहिल स्पोर्ट दुबई को 21 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए। सामने खाई है, आपको छलांग लगानी है। 100% देने की जरूरत है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 21 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। कर लोटे के गेंदबाज की अगर बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। मोनू यादव की बात की जाए तो उन्होंने 5 रन दिए। उसके बाद अक्षय गहरत की अगर बात की जाए, इन्होंने 5 नहीं दिए। पहले ओवर के अंदर परेश आरेकर ने 10 रन कर चुके थे। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज मनोज पाटिल अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ 21 रन बनाने गए। 18 गेंदों में 20 रन बनाए गए। मनोज पाटिल आखिरी ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए गए। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ गए। 21 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक एंड पर सौरभ ऑन स्ट्राइक। सौरभ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आइल स्पोर्ट्स दुबई को जीतना 6 गेंदे 21 रन बनाने के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनोज पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट पहली गेंद थी। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ जा रही। खिलाड़ी गए बंडे मोरे को आप देख रहे हैं अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ रन संख्या 21 पर पहुंची गए। 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ गए। जीतने के लिए 20 रन बनाने गए। 5 गेंदों में 20 रन बनाने गए। क्रिकेट की परिभाषा में अगर देखा जाए तो ये मैच के अंदर कहीं ना सब कुछ आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। मगर क्रिकेट में नामुमकिन कुछ नहीं है। इस मैच को बनाया जा सकता है। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। श्रवण स्ट्रगल कर रहे हैं। बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज मनोज पाटिल द्वारा। क्या गेंदबाजी करे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे। चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी है। हाथ खोलने का मौका नहीं है। टप्पा बिल्कुल सही है और सटीक लाइन के साथ निशाने के साथ अच्छी गेंदबाजी। 90 डिग्री में गेंदबाजी। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 20 रन चाहिए। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मान पर और ये गेंद अंदर या बाहर ये भी देखने वाले। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के 5 तरीके रन लेना चाहते हैं और विकेट जरूर गिनने बना गए। सौरभ को बैक टू बॉलिंग जाना पड़ेगा। रोहित विकेट कीपर थे, इन्होंने चतुराई दिखाई। सौरभ रन लेना चाहते थे और विकेट गिरा के विकेट नंबर फिलहाल तीसरा विकेट मैदान के अंदर। रन संख्या 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कुंभार आते हुए बैटिंग करने के लिए 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत आइल स्पोर्ट्स की इस टीम को जीतने के लिए। आइल स्पोर्ट दुबई की टीम स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 गेंदे उनके पास बचे हुए हैं 20 रन बनाने। ओवर द विकेट अच्छी गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। टाइमिंग नहीं कर पा रहे। बल्ले के बीचों बीच अब जाकर गेंद नहीं लग रही है। मुकाबला अब जाकर एक तरफा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल अब यहां से बचा बाक है। आखिरी 2 गेंदे जीतने के लिए इस मैच को आपको बनाने के
20 रनों की जरूरत है। स्कोर कार्ड देखिए 21 पर रुका हुआ है। शानदार गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी और चारों के चारों गेंदबाजों ने इस टूर्नामेंट में, इस मैच में समा बांधा है। ईश्वर की अगली गेंद, अच्छी गेंद है, खड़े खड़े खेलते हुए ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है। खिलाड़ी गए, क्या कैच होने वाला गए, परेश आरेकर वहां पर देख जबरदस्त कैच बाय दिस लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को आउट होकर डकआउट की तरफ जाना पड़ेगा। मयूर कुमार बैक टू पवेलियन। शुक्रिया। आखिरी गेंद बच्चों की गेंद, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय भोसले मैदान के अंदर आए गए। विकेट नंबर 14 गिरा। मयूर कुंभार आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए और उसके बाद बैटिंग करने के लिए अब जाकर अक्षय भोसले, मनोज पाटिल अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, गेंद बल्ले बनने जा रही। इसी के साथ ये मुकाबला फील्डिंग करने वाली टीम मिश्का 11 गुहागर की टीम ने इस मुकाबले में अपनी जीत दर्ज की है। कॉंग्रॅच्युलेशन। शेवटचा मॅच, क्वार्टर फायनलचा मॅच तुम्ही बघितला आणि त्या मॅचचा रिझल्ट मिश्का 11 दुबई संघानं हा मॅच आपल्या मिश्का 11 गुहागर संघानं हा मॅच आपल्या खिशामध्ये घातलेला आहे। मिश्का 11 गुहागर, कॉंग्रॅच्युलेशन, अफलातून कामगिरी, व्हेरी वेल डन, मॅग्निफिसंट। एक गाणं घेऊया, गाण्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच कडे देखील जाणार आहोत।